14 अप्रैल 2023 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। वो पोस्ट न केवल हिंदुस्तान में बल्कि अलग-अलग मुल्कों में भी वायरल होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग जो हिंदी जानते थे, वो उसको अच्छे से समझ रहे थे और जो हिंदी नहीं जानते थे, वो एक दूसरे से जान रहे थे कि आखिरकार ये क्या लिखा है, क्या नहीं। दरअसल पोस्ट के अंदर हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान हमने यह तुम्हें टेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत परखो। यह पहली और आखिरी वार्निंग है। इसके बाद गोलियां घर पर नहीं चलेंगी। और जिस दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को तुम भगवान बना रखा है, उसके नाम के हमने 2 कुत्ते पाले हैं। बाकी ज़्यादा बोलने की मुझे आदत नहीं है। जय श्री राम, जय भारत, सलाम शाहिदान। कुछ इसी तरह का पोस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। दरअसल इस पोस्ट से कुछ ही देर पहले सलमान खान के घर पर किसी ने गोली चला दी थी। अब ये कौन व्यक्ति है, किसने ये पोस्ट लिखा, किसने ये जिम्मेदारी ली, आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे। कौन है वो सलमान खान का दुश्मन जो सलमान खान को मारना चाहता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई, और मुंबई का ही एक बहुत पॉश इलाका है जिसका नाम है बांद्रा। बांद्रा यानी कि सलमान खान के घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर 14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वाकया है। एक गैलेक्सी अपार्टमेंट पड़ता है और इस गैलेक्सी अपार्टमेंट की जो 8 मंजिला इमारत है, सुबह 5 बजे के आसपास बाइक पर सवार 2 बदमाश होते हैं और दोनों ने ही अपने अपने चेहरों को ढका हुआ था। जैसे ही इस गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने आते हैं, उन्होंने 7.6 बोर की अपने पास एक बंदूक थी। उस बंदूक से एक के बाद एक 5 राउंड गोलियां चलाते हैं। 2 गोलियां तो ज़मीन में लग जाती हैं, 1 गोली हवा में चली जाती है और 2 गोली लग जाती हैं जाकर जो इस 8वीं मंजिल के पहला माला था, पहला फ्लोर था, पहले फ्लोर की बालकनी के पास जाकर गोलियां लग जाती हैं। दरअसल ये जो 5 ये जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है, ये जो बालकनी है, इस बालकनी से सलमान खान दरअसल यहाँ खड़े होते हैं और बड़ी संख्या में इनके चाहने वाले सामने खड़े होते हैं। उनके सामने वो अभिवादन करते हैं, हाथ मिलाकर उन्हें हेलो करते हैं। अब सलमान खान के घर पर इस तरह से गोलियां चली, शुरुआत में तो समझ नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे लोग घर के सो रहे थे, कुछ गार्ड जाग रहे थे। गार्डों को ऐसा लगा किसी ने पत्थर मारने की कोशिश की है, लेकिन जाकर जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो पता चला बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। अब ये पुख्ता हो चुका था। पुख्ता होने के बाद घर के जो मेन मुखिया थे सलीम खान, उनको बताया गया कि आज कुछ सुबह सुबह ऐसा हुआ है। देखते ही देखते पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। तुरंत ही सलमान खान घर के अंदर ही पहले ही माले पर जहाँ पर गोली चलाई गई थी, वहीं पर आराम से इत्मीनान से सोए हुए थे। उन्हें जगाया जाता है, कहा जाता है कि भाई किसी ने गोली चला दी है और बहुत खतरा है, जल्दी से आप बैठे हो जाओ। कुछ इस तरह की बातें थी। परिवार के लोगों ने आपस में मशवरा किया। मशवरा करने के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन में भी सूचना दी। साथ ही पुलिस कमिश्नर को ये बताया गया कि हमारे घर पर किसी ने गोलियां चला दी हैं। अब जैसे ये वाली बात पुलिस कमिश्नर तक पहुंचती है तो पुलिस कमिश्नर ने आदेश किया, तुरंत ही फोर्स पहुंच जाता है। फोर्स पहुंचने के बाद अभी दिन ठीक से निकला नहीं था। लोग अपने अपने घरों से निकलकर कोई समुद्र के किनारे टहलने जा रहा है तो कोई एक दूसरे से बात करते हैं। जो ज़्यादातर कई लोग नए इस रास्ते से गुजरते हैं और बताते हैं कि गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान खान यहीं रहता है अपने परिवार के साथ। कुछ इसी तरह का लोग संदेश दे रहे थे और अचानक से जब पुलिस बढ़ने लगी तो लोगों ने पूछा कि आखिरकार क्या माजरा है, क्या बात है। तो लोगों ने बताया कि सुबह सुबह 5 बजे बाइक पर आए थे और गोली चलाकर चले गए। कौन है कौन नहीं है अभी इसके बारे में पता नहीं है। बस यहाँ से सूचना लीक होती है और सूचना लीक होते ही सोशल मीडिया पर यह वायरल होना शुरू हो जाती है। जैसे ही सोशल मीडिया पर सूचना वायरल हो रही थी, इसी बीच में मुंबई पुलिस हो, क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक टीम, डीसीपी, तमाम बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं जानने के लिए कि आखिरकार माजरा क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है। अब सीसीटीवी कैमरे को फिर से यानी कि पुलिस के माध्यम से देखा जाता है, डीवीआर को कब्जे में लिया जाता है और उससे साफ क्लियर हो जाता है कि वाकई बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आए थे जिन्होंने चेहरा ढका हुआ था और गोलियां चलाई थी। कौन है, क्या है। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 1998 से। ये राजस्थान का एक जोधपुर एक शहर लगता है। जोधपुर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म की शूटिंग चल रही थी हम साथ साथ हैं और कई बड़े बड़े कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे थे। 27-28 सितंबर 1998 की रात ये घोड़ा फार्म हाउस है। इस घोड़े फार्म हाउस के पास में ही काले हिरण का किसी ने शिकार कर दिया। जब काले हिरण का किसी ने शिकार कर दिया तो पता चला, इसमें नाम आता है सलमान खान का, कि सलमान खान इस हिरण का शिकार किया है। और देखते ही देखते 15 अक्टूबर 1998 को जोधपुर का ही एक लूणी थाना है, उस लूणी थाने के अंदर सलमान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। 1-2 नहीं बल्कि 4 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। और जब 4 मुकदमे दर्ज होते हैं, साथ ही इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और लगभग 5 दिन तक ये शुरुआत में जेल में रहते हैं। और 17 अक्टूबर 1998 को इनको जमानत मिल जाती है, ये चले जाते हैं। लेकिन ये काला हिरण अब सलमान खान का लगातार पीछा करने लगता है। एक बालक जिसकी उम्र अभी 7-8 साल ही थी जब ये काले हिरण के साथ घटना घटी थी, लेकिन वो बालक आगे चल के यूनिवर्सिटी पहुंचता है, वहाँ पर गुंडागर्दी में आ जाता है, गैंगस्टर बन जाता है, बड़े बड़े कांड करने लगता है। और एक दिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया था, यानी कि उस लड़के का नाम होता है लॉरेंस बिश्नोई। उस लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने पकड़कर अपनी जेब में डाला हुआ था। तभी किसी ने जब माइक उसके सामने लगाया तो माइक लगाने पर उसने कहा कि हम सलमान खान को मार देंगे, यानी कि उसने धमकी दी थी। और धमकी के साथ साथ उसने ये कहा था कि हम काले हिरण की पूजा करते हैं, बिश्नोई समाज उसकी पूजा पाठ करता है और सलमान खान ने ये बहुत बुरा किया है और जब उसे मारेंगे तो घर में घुस के ही मारेंगे और जहाँ कहेंगे वहाँ मारेंगे, जोधपुर में आएगा तो वहाँ मारेंगे। कुछ इस तरह की धमकी थी। वो सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड हो गया था, यानी कि मीडिया में रिकॉर्ड हो गया था और वो लगातार सोशल मीडिया पर गाहे बगाए कभी भी वायरल हो जाता है। जब लगातार वायरल हो जाता है
तो उसके बाद फिर ये कहानी चलती रहती है। सोशल मीडिया पर जो 14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ था, वो अनमोल विश्नोई का था। अनमोल विश्नोई जो कि लॉरेंस विश्नोई का सगा छोटा भाई है, जो कि यूएसए के कैलिफोर्निया शहर के अंदर अभी मौजूद है, यहाँ से भागा हुआ है। उसके ऊपर भी कई तरह के अपराध हैं। अब इसके बाद सलमान खान को किसी न किसी रूप में धमकियां मिलती रहती थी। जून 2022 का ये वाकया है। सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट के बीच में एक सामने बड़ा सा रोड है, और बड़े से रोड को जैसे पार करेंगे तो सामने एक पार्क है। अक्सर सलमान खान के पिता सलीम खान उस पार्क में टहलते हैं, और जब थक जाते हैं तो थकने के बाद वो अपनी बेंच पर आराम से बैठ जाते हैं। और जैसे वो बेंच पे बैठे हुए थे, एक सफेद रंग का कागज था और कागज पर कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही उस कागज को उन्होंने उठाया, उठाने के बाद पता चला कि उसमें लिखा था कि तेरा मूसा जैसा हाल कर दिया जाएगा सलमान खान। इनकी सलमान खान को सीधी सीधी धमकी थी, और वो पत्र मिल जाता है सलमान खान के पिता सलीम खान को। और जैसे सलीम खान को वो पत्र मिलता है तो वो घबरा जाते हैं। वो पत्र वहाँ किसने रखा था, किसने नहीं रखा था, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। बांद्रा पुलिस स्टेशन में ये सूचना दी जाती है। पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, साथ ही वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। इसमें लगभग 11 जवान पुलिस के इसमें शामिल होते हैं, और इसके साथ साथ एक बताते हैं 1 या 2 कमांडो होते हैं, 2 पीएसओ होते हैं, और 24 घंटे इनकी सुरक्षा रहती है। जब भी कभी सलमान खान की गाड़ी चलती है तो एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे, बीच में सलमान खान रहते हैं। उनकी गाड़ी भी बुलेट प्रूफ होती है। बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के बावजूद भी कोई उन पर हमला ना कर दे, कुछ इस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए जाते हैं। और ये जो पत्र मिला था वो तब मिला था जून में, जब इससे पहले 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को, जो कि पंजाब का एक बड़ा सिंगर था, उसको थोड़ी बहुत नहीं 24 गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। एक तरफ तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है, दूसरी तरफ सलमान खान के पिता सलीम खान को एक चिट्ठी मिल जाती है। जाहिर सी बात है, डर लगना तो एक अपना अपने सहज ही अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं थमती। मुंबई पुलिस को एक फ़ोन पहुंचता है, ये 2023 की ही बात है, और फ़ोन पर यह कहा जाता है कि 30 अप्रैल 2023 को हम सलमान खान को मार देंगे। अब जैसे ये फ़ोन पहुंचता है तो ये फ़ोन करने वाला होता है कि रॉकी जोधपुर राजस्थान का रहने वाला होता है, ऐसा उसने दावा किया था मुंबई पुलिस से। मुंबई पुलिस सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होने के बाद पता करती है कि 16 साल का लड़का है, उसने इस तरह की धमकी दी है। पुलिस इस मामले की जांच करती है, जांच तो करती है, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है, कभी इस तरह की बातें सामने नहीं आती। अगर सामने बात है कि ये थोड़ा जो डर जो फैला हुआ है इन बदमाशों का, गुंडों का, गैंगस्टर का, वो शायद इतना डर ना हो, लेकिन बात यहाँ पर नहीं थमती, बल्कि और भी आगे चलती है। सलमान खान को 3 ऑफिशियल उसकी जो मेल आईडी होती है, उस 3 मेल किए गए थे, एक के बाद एक लगातार मेल हो रहा था। और मेल करने वाला धाकड़ राम होता है, जिसने लिखा था सलमान खान अगला नंबर तेरा है, सिद्धू मूसेवाला की तरह तेरा भी वही अंजाम किया जाएगा। अब सलमान खान को इस तरह का मेल 1 बार 2 बार तीसरी बार जब मिला तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पहले से ही सुरक्षा मिली हुई थी, अब पुलिस का काम सुरक्षा देना है, सुरक्षा करना है, सरकार का काम भी यही है, तो ऐसे ही करना कराना था। लेकिन वो पहले से सुरक्षा में थे। लेकिन जैसे पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये जो धमकी धाकड़ राम है कौन, तो पता चला कि उसने अपने आप को राजस्थान के जोधपुर का बताया था। लेकिन जो आईपी एड्रेस निकल के आता है वो कनाडा का निकल के आता है, यानी कि विदेश का वो आईपी एड्रेस था। अब कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हाँ वाकई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 14 मार्च और 17 मार्च 2023 को एक इंटरव्यू लिया गया था जो लॉरेंस विश्नोई का होता है। लॉरेंस विश्नोई का इंटरव्यू 14 और 17 मार्च 2023 को अलग अलग एक निजी टीवी चैनल पे चलाया गया था, और उसमें जेल के अंदर रहते हुए, भटिंडा की जेल के अंदर रहते हुए लॉरेंस विश्नोई ने अपना इंटरव्यू दे दिया। जबकि बताया जाता कि बड़ी सुरक्षा होती है, सुरक्षा के बीच कैसे मोबाइल पहुंचा, कैसे वहां पर जैमर के बीच में वो मोबाइल काम कर रहा था। और एक पत्रकार ने इंटरव्यू ले लिया, और इंटरव्यू के दौरान कुछ बातचीत करते करते उसने वही लॉरेंस विश्नोई ने अपना जो पहला वाला राग था कि उसने कहा कि हम सलमान खान को मार देंगे, लेकिन अगर सलमान खान बचना चाहते हैं तो वो माफी मांग लें, क्योंकि उन्होंने काले हिरण का जो शिकार किया है। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो वो तैयार रहें, हम कभी भी उन्हें मार सकते हैं। दरअसल ये काम तो लॉरेंस विश्नोई की तरफ से चल ही रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल होती है, वो सोशल मीडिया पर जो अगर आप लॉरेंस विश्नोई, साथ ही गोल्डी बराड़ जो कि इसका साथी होता है, जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारने में अपनी पूरी जिम्मेदारी ली थी कि हमने मारा है उसको, ऐसे गोगामणि जो था उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ले ली थी। तो इस जैसे ही हत्याएं होती हैं, ज़्यादा गोलियां मारी जाती हैं, गोली मारने के बाद तुरंत ही सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होना शुरू हो जाता है, और वायरल जो होता है वही घूमता रहता है चारों तरफ। लेकिन क्या सचमुच लॉरेंस विश्नोई के ही लोग करते हैं उस पोस्ट को, ये एक बड़ा सवाल होता है। क्योंकि वो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल तो हो जाता है, लेकिन जब उसके बारे में अगर आप कभी भी किसी के बारे में सर्च करने की कोशिश करेंगे, यदि आपने गूगल पर जाकर या फिर फेसबुक पर जाकर रोहित गोदारा लिखा, लॉरेंस विश्नोई लिखा, गोल्डी बराड़ लिखा या अनमोल विश्नोई लिखा, तो वहाँ पर एक दो नहीं बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में फेसबुक की अलग अलग साइट निकल के आ जाएंगी। और साइट से ये कि अलग अलग लोगों के बनाए हुए अकाउंट निकल के आ जाएंगे। उसमें कई अकाउंट तो बिल्कुल मैच कर जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन जब तक फेसबुक का लिंक नहीं मिलेगा तब तक उस आरोपी को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। यदि गवर्नमेंट चाहे भी, यदि पुलिस चाहे भी, और उसका लिंक ना मिल पाए, तो ये पता ही नहीं चल सकता आसानी से कि आखिरकार किसने ये पोस्ट किया है, क्या वाकई लॉरेंस विश्नोई के लोगों ने किया है या किसी और ने किया है। लेकिन जो भी है सो है, ये गोली चलाई है। बाकी आज की तकनीक के मामले में अगर बात करें पूरे भारत के, तो दिल्ली की पुलिस नंबर 1 की स्थिति पर है। वो जो टेक्नोलॉजी के मामले में पहले कभी मुंबई का नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन जब अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, शहर के अंदर कोई प्रवेश करता है तो हाईटेक सिटी में उसका चेहरा आ जाता है, गाड़ी का नंबर आ जाता है। वो लड़के कौन थे कि बताया जाता है 5 फुट 8 या 10 इंच के आसपास की उनकी लंबाई है, वो महाराष्ट्र के हो नहीं सकते, किसी और राज्य के हो सकते हैं। पुलिस के लिए बाएं हाथ का खेल है। जिस तरह से हाईटेक सिटी है, शहर में वो कहाँ घूम रहे थे, किस रास्ते से गुजरे थे, सलमान खान के जब घर पहुंच रहे थे तो शाहरुख खान के घर की तरफ से वो आ रहे थे, तो उनको पकड़ना आसान है।
और ये भी पता करना आसान है कि आखिरकार ये गोली आखिर चलवाई किसने थी। क्या उन्होंने खुद को हाईलाइट करने के लिए गोली चलवाई थी, जैसे कि सलीम खान कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये गोली उन्होंने सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए चलाई थी। क्या वाकई हाईलाइट करने के लिए चलाई थी या लॉरेंस बिश्नोई के ही लोगों ने ये गोली चलवाई थी। यदि लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने गोली चलवाई है तो जाहिर सी बात है कि बम्बई में जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे बड़े बड़े कलाकार हैं, उन बड़े बड़े कलाकारों में सलमान खान का नंबर टॉप 3 में ही आता है, जाहिर सी बात है। अब ऐसी स्थिति में सलमान खान के घर पर गोली चला दी जाती है और किसी भी बड़े कलाकार से जाकर पैसे मांग ली जाएं, तो जाहिर सी बात है जब सलमान खान ही अपने आप को इतना डरा सा महसूस करेगा तो बाकी हीरो की तो खैर बिसात क्या है, वो चुपचाप निकाल कर करोड़ 2 करोड़ रुपए लॉरेंस बिश्नोई के नाम से किसी को भी आराम से दे सकते हैं। यही शायद जब पुलिस के अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ये सिर्फ और सिर्फ लोगों में दहशत फैलाने के लिए और इस तरह से अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, ताकि वो किसी अन्य से रंगदारी मांगे या पैसे मांगे तो आराम से उसे हासिल हो जाए, कुछ इसी तरह का अंदाजा है। जितनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सलमान खान रहते हैं उन पर कोई हाथ डाले ऐसा कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और पुलिस को ये भी बताना है कि अपना काम जल्द से जल्द ईमानदारी से करें। तो जाहिर सी बात है ये कौन है इसके पीछे, इसका पता चलना चाहिए, ताकि सलमान खान के जो फैंस हैं, जो परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर हो और सलमान खान के जो अंदर डर बैठा हुआ है वो भी शायद बताते हैं ऐसा। अब वो कितना है या नहीं है हम तो कह नहीं सकते, लेकिन जाहिर सी बात है मौत से हर किसी को डर लगता है।